नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बताते जाऊं कि प्रयागराज के महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। माघी पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। जी हां, वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में सबसे पहले तो श्रद्धालुओं के माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में कल तक यानी आज तक संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 50 करोड़ से पार हो जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है, यह वो उत्तर प्रदेश नहीं है। इस बहाने उन्होंने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। जी हां, आपको बताते जाऊं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक नया उत्तर प्रदेश है, नया दौर है और इसलिए लोग यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी छिपे जाकर के संगम में डुबकी तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वापस आते ही वो श्रद्धालुओं से ये कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप संगम में डुबकी मत लगाओ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो लोग कोविड काल में लोगों को वैक्सीन ना देने की सलाह दे रहे थे कि आप वैक्सीन मत लीजिए, वैक्सीन गलत है, और वही लोग चोरी छिपे वैक्सीनेशन करवा रहे थे। तो ऐसे लोगों से उन्होंने सावधान रहने की सलाह दी है। यानी योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आप भरोसा ना करें, इनकी बातों में आप ना रहें। यह नया उत्तर प्रदेश है और नया उत्तर प्रदेश को दुनिया जानती है। लगातार विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसकी व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या उसके अलावा कोई अन्य भी व्यवस्था हो, विकसित राज्य के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसका उदाहरण आप प्रयागराज के महाकुंभ में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। खास करके अगर किसी विशेष दिन की बात करें, जैसे मकर संक्रांति के दिन भी संगम में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई थी, वैसे माघी पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, बसंत पंचमी के दिन करोड़ों लोगों ने जो है संगम में डुबकी लगाई है। मैं आपको बताते जाऊं कि संगम में अब तक 46 से ज़्यादा यानी लगभग 48 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा लिया है, जो संख्या आज 50 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 25 करोड़ के लगभग है और उस राज्य में 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जी हां, आपको बताते जाऊं, प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। 15-15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग गाड़ी छोड़ छोड़ के पैदल संगम तक पहुंच रहे हैं और वो डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के दिन की अगर बात करें आप, तो माघी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले नागा साधुओं ने जो है संगम में डुबकी लगाया, उसके बाद अन्य साधु संतों ने डुबकी लगाया, उसके बाद आम श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की हर तरफ लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि कई जिलों में प्रयागराज में महाकुंभ आने वाले लोगों की जो कतारें हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें कई राज्यों तक पहुंची हुई है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में भी महाकुंभ में आने वाले लोगों की जो गाड़ियों की कतारें हैं वो लगातार लग रही हैं। कतारें लंबी होते ही जा रही हैं। हर तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। संगम के इस पार हो या संगम के उस पार, सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ की वजह से प्रशासन को थोड़ी चुनौती का सामना जरूर करना पड़ रहा है और प्रशासन जब से मेला क्षेत्र में वो आग वाली घटना हुई थी, उसके बाद से
प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और जगह जगह अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं मैं आपको बताऊं कि इस जाम से बचने के लिए, महाजाम से छुटकारा दिलाने के लिए श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों को भी वहां पर भेजा है और वो लोग लगातार 24 घंटे तक, पुलिस और प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। साथ साथ कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ फिर से मेला क्षेत्र में कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती करी गई है, अलग अलग जो है पुलिस बलों की तैनाती करी गई है। मैं आपको बता दूं कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला क्षेत्र को और दर्शनीय बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प बरसाया गया और यह दृश्य देखने के लायक बन रहा था। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ मेले को और चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि सरकार भी पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ मेले पर नजर बनाए हुए, वो खुद निगरानी कर रहे हैं कि मेला किस तरीके से चल रहा है, किसी तरह की कोई घटना फिर से ना दोहराया जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट हैं, वो लगातार अधिकारियों को दिशा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जी हाँ, आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ वैसे भी अखिलेश यादव पर अक्सर किसी ना किसी बहाने को लेकर निशाना साधते रहते हैं, जबकि अखिलेश यादव भी कभी योगी सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब महाकुंभ में वो आग वाली घटना हुई थी, उसके बाद से अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। खास तौर पर अगर पहले व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। घटना के बाद से कई बड़े साधु संतों ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे कि प्रशासन के लचर व्यवस्था के कारण ही इस घटना को अंजाम दिया गया। कई साधु संतों के सवाल खड़े होने के बाद वीआईपी पास पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस बीच कुछ छिटपुट जो विशेष वीआईपी हैं वो आ रहे हैं और उनकी सेवा में प्रशासन लग रही है, इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करी जा रही है। वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए भी अब अलग से व्यवस्थाएं करी गई है। मैं आपको बताऊं कि जब घटना हुई थी तो उसके बाद से कई साधु संतों ने यह सवाल खड़ा किया था कि प्रशासन जो है सिर्फ वीआईपी लोगों की सेवा में लगे हैं, आम श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। इस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई है। उसके बाद से सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसे लेकर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि अगर आपको भी महाकुंभ जाना है तो आप महाजाम से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। श्रद्धालुओं की 15-15 किलोमीटर तक कतारें लगी है। तो इस चीज से निपटने के लिए आप तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे हम आप लोगों के बीच लाइव हाजिर होंगे किसी खबरों को लेकर। आप लोग भी उसमें जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।